मूवी के स्टार्ट में हमें एक गर्भवती लेडीज को दिखाया जाता है जिसका नाम नतालिया होता है और तभी उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका होता है और उस वक्त उसकी माँ भी उसके साथ होती है। नतालिया की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसकी माँ उसे हॉस्पिटल ले आती है और उस वक्त रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और हॉस्पिटल में डॉक्टर भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे और वहाँ पर एक सिर्फ नर्स होती है जो उसकी डिलीवरी कर देती है। नतालिया का बच्चा जब पैदा होता है तो सब लोग उसे देखकर हैरान होते हैं क्योंकि उन लोगों को उस चीज़ पर यकीन नहीं हो रहा था जो वो लोग देख पा रहे थे, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ना शुरू कर देता है। नतालिया अपनी माँ से कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल की पैदाइश हुई है। नतालिया की माँ बहुत समझदार होती है और वो फौरन ही समझ जाती है कि बच्चा अब नॉर्मल है, क्योंकि वो बच्चा बिट आउट ग्रेविटी पैदा हुआ था, इसलिए वो फौरन ही हॉस्पिटल से घर चले जाते हैं। और जब वो घर आ जाते हैं तो नतालिया की माँ उससे एक अजीब सा क्वेश्चन पूछती है और कहती है कि याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है। और नतालिया को याद नहीं आ रहा था कि इस बच्चे का बाप कौन है और उसकी माँ कहती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, हमें इस बात को राजी रखना होगा। अगर इस बात को किसी को पता चल गया तो हमें काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और फिर लोग बच्चे का नाम सेलेक्ट करते हैं और बच्चे का नाम ऑक्सर रखते हैं। ऑक्सर सच में एक नॉर्मल बच्चा नहीं था और उसको संभालना बहुत ही मुश्किल था और जब वो लोग उसे अकेला छोड़ देते थे तो वो छत में जाके चिपक जाता था और छत से काफी देर तक चिपका रहता था। इसलिए उसकी नानी उसके लिए काफी सारे बेड बनाती ताकि वो जमीन पर ही रहे और उसकी नानी छत को भी काफी सॉफ्ट बना देती है ताकि उसको चोट ना लग सके। और लोग इस बात से भी परेशान थे अगर उन्हें बच्चे को बाहर छोड़ा तो बच्चा हवा में ही उड़ जाएगा। फिर वक्त के साथ साथ ऑक्सर बड़ा होना शुरू हो जाता है, इसलिए ऑक्सर घर पर ही रहता है और उसकी नानी उसे बाहर नहीं जाने देती है। ऑक्सर घर रहकर हर वक्त सुपरमैन की कार्टून देखा करता था और वो खुद को मानता था कि वो भी एक सुपरमैन है। कई बार ऑक्सर अपनी माँ नतालिया से पूछता है कि वो लोग उसे घर के बाहर क्यों नहीं जाने देते हैं, तो नतालिया उसकी बात को इग्नोर कर देती है और ऑक्सर सोचता है कि वो हमेशा इस कैद में ही रहेगा। एक दिन ऑस्कर तंग आकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसकी नानी उसे देख लेती है और वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो सारी बैंडेज को सील कर देती है और ऑक्सर से कहती है कि तुम इस घर से कभी भी बाहर नहीं निकलोगे और तुम घर पर ही पढ़ोगे। ये सुनकर ऑक्सर की माँ बहुत गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि हम कब तक इसे इस कैद खाने में रखेंगे, एक ना एक दिन तो इसे घर के बाहर जाना ही है। इसलिए ऑक्सर की माँ उसके लिए एक जैकेट लाती है और पॉकेट में 2 पत्थर रख देती है ताकि वो ऊपर ना उड़ सके और वो अपनी मोम की बात नहीं मानती है और ऑक्सर को अपने साथ घर के बाहर ले जाती है। साथ ही वो ऑक्सर को यह भी बताते हैं कि अपनी सुपरमैन वाला राज किसी को नहीं बताएगा और ऑक्सर एक दिन अपनी माँ के साथ बाहर सामान लेने के लिए चला जाता है जहाँ वो एक छोटी बच्ची से टकरा जाता है जिसका नाम अगाथा होता है और उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है। और अब ऑक्सर के पास 2 पानी की बोतल और उसके पॉकेट में 2 पत्थर होते हैं जिस वजह से वो बहुत भारी महसूस कर रहा था, इसलिए वो दोनों पत्थर को बाहर निकाल कर फेंक देता है और अगाथा अब अपने घर पहुंच जाती है जहां वो उससे पानी की बोतल मांगती है। तब ऑक्सर को याद आता है कि अगर उसने पानी की बोतल उसे दे दी तो वो हवा में ही उड़ जाएगा। कि अगाथा ना समझ होती है और ऑक्सर से पानी की बोतल छीन लेती है जिससे ऑक्सर हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर अगाथा बहुत हैरान होती है और चिल्लाकर कहती है कि सुपरमैन। ऑक्सर उससे हेल्प मांगता है और वो जल्दी से अंदर जाती है और अपना बैग लेकर आती है जिसके अंदर पत्थर होते हैं। उनका ये प्लान बहुत अच्छा साबित होता है और ऑक्सर नीचे आ जाता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऑक्सर उससे कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस बात को किसी को नहीं बताओगी और कुछ देर बाद ऑक्सर अपने घर वापस आ जाता है और ऑक्सर अपनी मॉम को अगाथा के बारे में बताता है तो उसकी माँ कहती है क्या तुमने उसे राज के बारे में बता दिया है। तो ऑक्सर यहाँ पर अपनी मॉम से झूठ बोल देता है और वो कहता है कि मैंने नहीं बताया। और फिर अगाथा और ऑक्सर एक दूसरे से कई दिनों तक मिलते रहते हैं और ऑक्सर की माँ को इस बारे में पता चल जाता है। अगाथा ऑक्सर के राज के बारे में जानती है और उस दिन से उसकी माँ उससे नहीं मिलने देती है और अगाथा ऑक्सर से मिलने के लिए उसके घर भी आती है तो उसकी माँ उसे बाहर से ही भेज देती है। और उनको ये भी ख्याल था कि ऑक्सर एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकता है और वो लोग लोगों से तंग आकर अपना घर छोड़ देते हैं और एक दूर जगह पर आ जाते हैं और जहाँ रहना वो लोग शुरू कर देते हैं और काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। और ऑक्सर अब काफ़ी बड़ा हो चुका था और उसकी मदर भी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और उसकी नानी की भी डेथ हो गई थी। ऑक्सर के पास अभी वो बैग होता है जो अगाथा ने उसे बचपन में दिया था और वो वैसे ही जिंदगी गुजार रहा था जैसे वो पहले गुजार रहा था। ऑक्सर और ऑक्सर की माँ एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ऑक्सर इस राज को छुपाते छुपाते काफ़ी ज़्यादा तंग हो गया था और वो सोचता है कि अगर इस राज के बारे में दुनिया को पता चल जाएगा तो बहुत ही जल्दी मशहूर हो जाएगा। तो उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा इस तरह कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आखिरकार उसका सब्र टूट जाता है और अपनी माँ को बताए बिना वो वहाँ से चला जाता है और वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर लोगों के मैजिक को दिखाया जाता है और वो पहली मर्तबा अपने टैलेंट को दिखाने के लिए वहां पर चला जाता है
और उसी रात वो शो हिट हो जाता है और उसकी माँ भी उस शो को देख रही थी और ऑक्सर को बहुत सारे लोगों ने देख लिया था और ऑक्सर बहुत जल्दी फेमस हो चुका था। अगले दिन उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम डेविड होता है। वो ऑक्सर से कहता है कि मैं तुम्हें मशहूर होने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और हम बहुत बड़े बड़े शो करेंगे जिससे तुम बहुत ही फेमस हो जाओगे। इसके बाद वो ऑक्सर को एक बहुत ही बड़ा घर दे देता है जहाँ पर वो अकेला ही रहे। वो बहुत बड़े बड़े शो में अपना किरदार दिखाता है और रातों रात ऑक्सर फेमस हो जाता है और फिर ऑक्सर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर चुके होते हैं और काफ़ी सारा पैसा भी कमा चुके होते हैं। फिर ऑक्सर को एक दिन एहसास होता है कि उसने ड्रीम जो बचपन में देखा था कि वो एक सुपरमैन है, बल्कि वो एक सुपरमैन नहीं है और वो अब एक कठपुतली बन चुका है जिसे लोग एंजॉय के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर उनका एक आखिरी शो होता है जिसमें उसे एंजल के कपड़े पहनाए जाते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है और कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ और उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो शो में ही लोगों को भला बुरा कहना शुरू कर देता है और फिर अपनी मदद से कहता है कि मैं ये सब कुछ छोड़ने का फैसला कर चुका हूँ, द मैन ग्रेविटी अब मर चुका है। इसके बाद वो अपनी मदर को भी गुड बाय बोल देता है क्योंकि वो एक अलग जिंदगी जीना चाहता था। इसके बाद अगले दिन न्यूज पर खबर आती है कि द मैन ग्रेविटी अब मर चुका है। इसके बाद ऑक्सर की माँ घर पर अकेले रहना शुरू कर देती है और काफी दिन गुजर जाते हैं। इसके बाद ऑक्सर की माँ की भी डेथ हो जाती है, लेकिन ऑक्सर अभी भी जिंदा था और अपने तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसने बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी भी रख ली थी और वो व्हील चेयर पर रहता था ताकि उसके राज के बारे में दुनिया को कभी भी पता ना चल सके। और उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था और वो एक होटल में ड्यूटी भी करता था और वो सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था। एक दिन उसकी बचपन की दोस्त एकता मिलती है जो उसके बैग से उसे पहचान लेती है जो उसने उसे बचपन में दिया था और उसी बैग की वजह से वो जमीन पर है और उसकी भी शादी भी नहीं हुई थी। वो लोग एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। ऑक्सर ने कई बार अपनी दिल की बात एकता को बताई थी जिसे एकता इग्नोर करते हुए उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और वो लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जिसमें वो लोग बचपन में रहा करते थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।